क्योंकि सब लोग का यहाँ तक रेडी हो गया था, ठीक है पूरा। अब इसके आगे का तैयार कर लेते हैं। आगे का तैयार करने के लिए हमने क्या करा, अभी इनको ऑफ करा हमने, ठीक है। अब छोटी छोटी चीजें रह गई हैं, जैसे क्या है, फिलर अटैच करना रह गया है हमारा। तो हम वॉल को हाइड कर देते हैं यहाँ पे, इसको भी हाइड किया, ये वाली वॉल को भी हाइड किया हमने। ठीक है, फिलर अटैच करने के लिए मैंने इसी को कंट्रोल दबा के पुश पुल कर लिया इस वाले सरफेस पर। ठीक है, ये सेटअप कर लिया। अब छोटी छोटी चीजें रह गई हमारी अटैच करना, जैसे इसके ऊपर क्या होगा, एक सेपरेट यूनिट आती है हमारी। तो उसके लिए मैंने टेप टूल लिया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया, और कॉर्निश आती है हमारी, ठीक है। मैंने इसको भी हाइड किया, इसको डबल क्लिक करके राइट क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट किया, अनहाइड लास्ट कर दिया मैंने ताकि वो विजिबल हो जाएगा। इसको पुश पुल करके हाइड दे दी। अन पहले 50 को हम हाइड दे दिया ना, अनहाइड ऑल किया, यहाँ से इसकी हाइट चेक कर लो, 50 में नहीं आ रही, आ रही है। ठीक है, सही है, 50 में मटेरियल हमने इसको दे दिया। इसको कॉपी करके यहाँ से रेड एक्सेस में यहाँ पर अटैच कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक होगा हमारा। अच्छा, एंड पे भी इसको कॉपी किया आगे 20 में, मटेरियल पे गए, इस मटेरियल को पिक करा, फिर साइन करो, 5 कर दिया हमने।
स्मूलेड एक्सेप्शन मतलब तो मैंने टॉप के अबाउट रोटेट कर दिया। इसके ऊपर वाले सर्च को कॉपी कर लिया मैंने, पेस्ट किया। इसकी हाइट चेक कर लो आप यहाँ से कितनी है, आई थिंक 50 होगी, 25। ऊपर वाले एलिमेंट को हाइड कर दिया हमने। यहाँ पे गए, पेस्टिंग पेस्ट किया, राइट क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट किया, डबल क्लिक करा, इसको पुश कर दिया ऊपर 50 हमें, और दोनों तरफ ऐड कर दिया हमने 2020। और इसका मटेरियल कलर ये देते हैं। यहाँ पे कुछ एलिमेंट रख लेते हैं। इधर की तरफ दोनों तरफ क्या लगा देते हैं, मिरर नहीं, विंडोज। थ्री वेयर हाउस पे जाइए। ठीक है, आप किस टाइप की विंडो ले रहे हो? नॉर्मल अगर आप लेना चाहते हैं टू साइड वाली तो इस टाइप की ले सकते हो आप। और जैसा हमारा डोर का डिजाइन था आप उस टाइप को लेना चाहते हो तो आप देखो यहाँ पे ये वाली टाइप की भी आ रही है, आप चाहो तो इसको पिक कर सकते हो। और मैं अगर उसके लिए भी चाहता हूँ तो मुझे हमें स्लाइडिंग विंडो मिल जाएगी। बड़ी नहीं सर, ये वाली यूज है। ठीक है, इसको लोड कर लिया हमने, क्लोज किया। यहाँ से बाथरूम के एलिमेंट आ देंगे, आप इनको पिक कर लेगा यहाँ से। टॉवल सेट्स आ जाते हैं, इनको रख सकते हैं। इसमें भी दीजिए, इसको भी ले ही सकते हैं और
दोनों एकदम दोनों बस कंप्यूटर में ये अच्छा, और क्या अटैच करना है? क्या चीज दे रहे थे हम यहाँ पे? विंडो, हाँ विंडो डाउनलोड कर ली थी हमने, उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। कुछ चैनल को सॉस कर डालेंगे, यहाँ से आपका लगभग 745 वर्ड है, 8 मिनट बढ़ाने का इस सेगमेंट को 7 इसको सेलेक्ट करके 200 बढ़ाए, तो सेलेक्ट करके 200 बढ़ाए, तो सेलेक्ट करके 200 बढ़ाए, और इसको सेलेक्ट करके 200। ठीक है, वापस साइड पे आगे, ऊपर से कितना छोटा पड़ रहा है, साइड से तो 50 नीचे पड़ा है, 50 50 नीचे पड़ा है, 50 नीचे पड़ा है, 50 नीचे पड़ा है, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, बस ठीक है, इनको ऊपर कर लो, इसका साइज बड़ा होगा, तो हाइट क्या है पहले तो यहाँ पे चेक किया कितना पड़ रहा है भाई, 160 पड़ रहा है, तो यानी कि उन पे कितना कम करना होगा हमें, चार सेगमेंट है, 160 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया, कितना, 40, तो हर एक में कितना कम करना होगा हमें, 40 40 कम करना होगा। अब ये कंपोनेंट आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, तो कंपोनेंट जहाँ पे आते हैं उनको क्या करना पड़ता है, यूनिक करना पड़ता है। अगर मैं स्केल से कम करूंगा कम तो हो जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा, फ्रेम की थिकनेसेस वगैरह भी चेंज हो जाएंगी, इसलिए मैं जनरली वैसे नहीं करता हूँ। अब इसको सिलेक्ट किया, डबल डबल क्लिक करा, वापस से डबल क्लिक करा, 80 कम किया इसको पहले, फिर इसको इस वाले को भी 80 कम कर दिया,
160 कम हो गया। अब उन पर डबल क्लिक करो। यहाँ से 40, 40, 40। अगर साइजिंग से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ऐसा आएगी नहीं। ठीक है जी, हो गया ये पूरा। हो गया हमारा रेडी। टेप टूल पे गए, यहाँ से वेट लिया हमने 70, रेक्टेंगल पे गए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, डबल क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट किया। इसको अप ले लिया हमने 12 से, फिर से डाउन 1 मीटर की हाइट ले ली। इसको डबल क्लिक करा। किस टाइप का बनाना चाह रहे हैं इसके लिए रेफरेंस ले लेते हैं। तो हम लॉन्ड्री रूम बना रहे हैं, तो एक तरफ तो हमने क्या दे दिया, वॉशिंग मशीन दे दी है, और दूसरी तरफ हैंड वॉश वाला जो सेगमेंट होता है वो दे देंगे। जैसे इस टाइप का रहता है हमारा हैंड वॉश सेगमेंट। ठीक है। ये इस टाइप का जैसे रहता है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे सेटअप के लिए जो ये स्टोन होता है इसके चारों तरफ आप देख रहे हो एक कवरिंग कॉर्नर ऊपर उठाते हैं, ताकि पानी जो है वो स्प्लैश होकर नीचे नहीं गिरे। ठीक है, तो ऐसे ही सेटअप ले रहे हैं हम लोग भी। अब ये बनाने के बाद इसको डबल क्लिक करके पुश करके डाउन कर दिया हमने। 200 में आप डाउन दे दो, लगभग लगभग 200 में क्यों डाउन दे रहे हैं, क्योंकि आप देखो ये इसके अंदर ही आ रहा है, 250, 200 में आपको डाउन देना ही पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ही बन रहा है ये सारा आपका सेटअप ना। वही दबाया, 50 और डाउन दे दिया। चारों तरफ से 10 का बॉर्डर लिया, इसको 10 डाउन कर दिया सबसे पहले। ठीक है, ये जो हाइट है यहाँ से आकर हमने जैसे इसमें पे रखते 100 मार्क कम करते थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। 900 ठीक है। ठीक है, 900 रख लेंगे। अब यहाँ पे क्या देना है हमें, स्पेस देना है, जहाँ पे हमारा क्या होगा, वो सेगमेंट उसको डाउन करना होगा, है ना। तो उसके लिए हमने वापस से ऑफसेट लिया, पहले चारों तरफ से 100 का ऑफसेट लिया हमने। फिर इस लाइन को कॉपी करके मैंने इधर रखा है, इधर रखा 600। बाकी सेगमेंट को हटा दिया यहाँ से। इस तरीके का रखना चाह रहे हैं। तो साइड से एक गैपिंग है ना एक छोटी हुई, वो गैप लिया हमने। 100 का ज्यादा लग रहा है मुझे, कम कर देंगे फिर। अब मैं इसको पहले पुश करके डाउन लेता हूँ। टोटल डेप्थ 240 दिखा रहा है ना। तो 220 का डाउन है। 150 इसको और बढ़ा। अब यहाँ पे वो क्लीनिंग के लिए जो उस तरीके का प्लेटफॉर्म था, वो देने के लिए मैंने पेज को कॉपी करके उधर रखा। 300 50 कम कर दो, ठीक है। इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं। टेप टूल से मैंने ऐसे ड्रॉप लिया, 150 का ड्रॉप लेना काफी रहेगा। यहाँ से लाइन पे, यहाँ से भी ड्रॉप लो, 37 का ड्रॉप ले लो यहाँ से। लाइन से इस पे नीचे अटैच किया, इसको पुश करके आगे खींचिए।
और पुश करके आगे खींचने से पहले मैंने इसमें डिवाइड कमांड से नंबर ऑफ सेगमेंट बना लिए। एक सेगमेंट 25 का दिखा रहा है, और कर लिया हमने 20 का कर दिया सेगमेंट। 20 सेगमेंट आता है, एक सेगमेंट 20 का। ये कर लिया। इतना करने के बाद हर एक सेगमेंट पे यहाँ पे मिडिल पॉइंट आएगा। ठीक है, यहाँ से मिडिल से ऊपर लिया हमने लाइन, या टेप टूल से यहाँ से इसका मिडिल पॉइंट ट्रैक कर लो। ठीक है, और इसका स्पीड ट्रैक कर लो आप यहाँ से ऊपर एंड यहाँ से लाइन से इसके साथ अटैच कर दो। ये एक सेगमेंट बना दिया हमने। ठीक है, इस एक सेगमेंट को यहाँ पे कॉपी करके रखो, एक्स लिखकर लिख के अंदर रखो। आगे फोटो 200 mm की विड्थ ले लिया हमने इस पे। ठीक है, ये हमारा फिल्म का एरिया हो जाएगा दोनों के लिए। और ये हमारा कितना मिल रहा है, 550 मिल रहा है, हमें 50 हो गया। ठीक है, जैसे 50 इधर निकलाते हैं, 100 आ रहे हैं यहाँ पे, 25 इधर उड़ा है, 25 इधर उड़ा है, 25 इधर उड़ा है। फिर हमने 25 एक्स्ट्रा लेना। ठीक है, हाँ जी। अब ये एरिया हो गया हमारा 6 तक। मैंने इसी मटेरियल को ठीक है, रह गया हमारा। कॉर्नर्स को हल्का सा राउंड कर देते हैं। तो राउंड करने के लिए हमें ऑफसेट के लिए ये वाली सारी एड्रेस को सेलेक्ट किया, और इन सारी एड्रेस को ऑफसेट कर दिया 10 mm बाहर, और इसको 5 mm 10 mm डाउन कर दिया। ठीक है, इस तरीके से बनाए। अब इस पे हमने यहाँ से एक आर्क लिया,
पहले मैंने एक सरफेस बना दिया यहाँ पे। ठीक है, इस सरफेस के ऊपर हमने आर्क ले लिया यहाँ पे, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और टर्मिनल का। मैंने सर्किल लिया, नंबर ऑफ साइड्स बताएं, जेड एक्सिस को लॉक किया, प्लस वन चाहिए, नंबर ऑफ सेगमेंट यहाँ से बढ़ा दी मैंने, फिर जो इसकी ठीक है, अब ये डार्क आ गया, तो कॉपी करके पहले मैंने बना रखा है बीच में कहीं, तो हटा दो। अब जिस पाथ को फॉलो करना है पहले उस पाथ को सिलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फॉलो मी टूल पे गए, सरफेस सेलेक्ट कर गया राउंड वाला। ठीक है, ऐसे ही आप इसके सेगमेंट्स को भी राउंड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप कर लिएगा। यहाँ पे अब हमारे क्या आएंगे, फॉसेट्स वगैरह टैब्स आएंगे। ठीक है, तो बाथरूम में देख लेते हैं, हमें कोई टैप मिल रहा है तो उसको पिक कर लेंगे। ये वॉल वाले हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। ये भी वॉल वाला है, ये देना होगा तो फिर हमें वॉल से लेना पड़ेगा। वो भी किया जा सकता है वैसे तो, वॉल वाले भी ले सकते हैं। अगर हम इसमें रेफरेंस लिखते हैं तो वही वाला जाएगा। कोई भी एक ले लो, तो वाला ले लेते हैं, टॉप लेफ्ट पे लो, और इसके मिडिल पॉइंट आएगा, मिडिल पॉइंट रखता हूँ इसके, यहाँ से मूव करके अंदर ले लिया इसको, 40 mm, एंड रोटेट कर दिया यहाँ पे 90 डिग्री। आगे इसको क्लोज किया, यहाँ से जूम आउट किया, 5 मिनट पीछे और करके, that's it। ठीक है, रह गया था हमारा। फिर बाथरूम में एसेसरीज वगैरह जो होती हैं उनके लिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड चलो, एक देन इनको मैंने मैच किया, इनको पे गए। और वो जो इम्पोर्ट होगा वो जनरली ओरिजिन पे ही इम्पोर्ट हो जाता है, तो इसको मूव करके हटाया मैंने।
अगेन नीचे पे जाके करते हैं इसको रोटेट कर देते हैं। मटेरियल को पिक करें, कट करें, एलिमेंट को सिंपल करें। ठीक है, सेटअप हो गया हमारा। अब लाइट्स अरेंज कर लेते हैं लास्ट में इनके सेगमेंट को। अच्छा, इसके भी कलर चेंज कर लेते हैं। वाला कलर लिया, रिमूव किया हमने, डबल क्लिक करके ओपन किया, कलर चेंज किया, डबल क्लिक करके ओपन किया, कलर चेंज कर दिया। ठीक है, तो टाइप किया, फिर से टॉप पे और डिफरेंट किया। ठीक है, क्योंकि आपका ये क्या रहेगा, स्टोन से ही फिनिश करेगा। ठीक है, गोल्डन से निकल करें, डबल क्लिक करें, इसको पिक करें और इसको सेलेक्ट करके फिर दबा के रिप्लेस करें। अब ठीक है, एंटर आ गया हमारा। इसके नीचे के लिए वापस से रेक्टेंगल बनाएंगे, उसमें कन्वर्ट करें, कुछ फुल पे गए और 650 हो रहा है, 450 डाउन पे, यहाँ से अंदर ले लिया 20 में। ठीक है, 20 और अंदर लिया, वाई प्रेस करें, चारों तरफ से गैप लिया 20 का, प्रेस पे कॉपी कर दी, काम करते हैं, चारों तरफ से गैप लिया हमने 1.5 का,
ठीक है, और ये वाली एज को कॉपी करके ग्रीन एक्सेस में इसे रखा, डिवाइड बाई 3 एलिमेंट कर देंगे। एक सेगमेंट का साइज लगभग 500 पाए। ठीक है, बफर से चारों तरफ से 1.5 कर दिया। इन तीनों फोकस को ठीक है, हाइट वन तो बाकी सबको विजिबल किया मैन्युअली हमने यहाँ पे। इनको पहले हाइड किया, यहाँ से वाले मटेरियल को पिक करो, फिर राइट प्रेस करो, फिर टेक्सचर पोजीशन को सेट करो, वाले मटेरियल पिक करो, राइट प्रेस करो, फिर यहाँ पर प्लेस कर दो और यहाँ से 21 से फॉलो कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे देखो यार क्या गया मैं या तो इसमें ठीक है, ये भी ठीक है। नीचे से क्लियरेंस रहेगी आपकी, क्लीनिंग करने के लिए इजी रहेगा हमारा। मैंने अभी 200 की है ना, तो मार्क कर सकते हैं उनकी काफी है। ठीक है, इतना हो गया हमारा सेटअप। अब लाइट्स के बारे में बात करते हैं। लाइट्स के लिए हमने यहाँ पे इस वाले व्यू पे गए, आईएस लाइट देनी है हमें इसमें। तो मैंने फ्रंट से वॉल को हटा दिया पहले, फिर थ्रू से मार्किंग लूज मिडल भी आ रहा है आपका, तो इस पर हमने अब यहाँ पे पहले एक मैंने लाइन बनाई रेफरेंस के लिए, स्ट्रेट लाइन को मैंने यहाँ से डिवाइड कर दिया, 6 सेगमेंट में बांट रहे हैं, एक एक छोड़ के लाइट दे देंगे। फिर 6 सेगमेंट में बांटा, सेव किया। लाइट के लिए जब आप यहाँ पे आओगे तो इसके अंदर आपको लाइट भी मिल जाएगी। ठीक है, फ्रेंसी में इसको लोड करा मैं, और मैंने इसको इस पर कलर मैंने ऐड किया, इसको क्लोज किया, यहाँ से इसको कट किया मैंने, फीलिंग बैक क्लिक करा और अट्टे करने का पेस्ट किया, लिंक पे आगे देखो। ठीक है, इसको कॉपी करा मैंने यहाँ से, मिडिल पे में एंड पॉइंट पर रखा। इस एक को सेलेक्ट करने के बाद मिरर पे गए और कंट्रोल दबा के इसके मिडिल ग्रीन पॉइंट के बाद सेलेक्ट किया, मिरर पे गए
इस पे कंट्रोल, ठीक है। अब ये वाली लाइट के लिए आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा। तो मैंने इन लाइट को सेलेक्ट करके एक ग्रुप बनाया, ठीक है। इसके साइजिंग यहाँ पे चेक कर ली, और सो ग्रीन एक्सेस में 700 यहाँ पे ले ली, यहाँ से इसकी विड्थ ले ली 100 का है, 5 5 110 ठीक है। मिडल से ले लो 60 मतलब 16, ठीक है। इनको हाइड किया अभी के लिए। और मैंने हाइड करने के बाद एस्केप किया, रेक्टेंगल कमांड पे गए, एक अलग से रेक्टेंगल बना लिया 120 बाई 120 का, इसका जो साइड था इसको इसको डबल क्लिक करा, मूव करा, कॉर्नर से उठा के इधर रख दिया, ठीक है। यहाँ से उठाने के बाद इसको मूव करा यहाँ से ग्रीन एक्सिस में, मैंने डाल किया, मैंने डाल किया, ये वाला तो ठीक आ रहा है, ये वाला आउट हो रहा है, इसको अंदर लेके आए ग्रीन एक्सिस में, आगे, ठीक है। अब इन बॉक्स को कॉपी कर कट कर दिया, यहाँ से सीलिंग पे गए, वाइट प्रेस करो, इसको हाइड किया अभी के लिए, और यहाँ पे कर दिया पेस्ट पे, आगे करते थे इनको अंदर पुश कर दिया 100 में, ठीक है। लाइट्स को डिलीट कर लो। अब ये वाली जो लाइट मैंने लगाई है, इसको आप वीरे से कंट्रोल कर सकते हो डायरेक्टली। आपने वीरे लाइट पे जाना है, ठीक है। वीरे सॉरी ऑब्जेक्ट पे जाना है, वीरे ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमने अभी लाइट लगाई है वो आप देखो यहाँ पे लैंप सीलिंग के नाम से आती है, इसके अंदर यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी भी आती है। आप यहाँ से इंटेंसिटी को बढ़ा के घटा के उसकी ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर सकते हो। अभी जैसी थ्रो है वो आप देखो किधर की तरफ पड़ रही है, इधर पड़ रही है, मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया स्केप करा, और यहाँ पे जाके पेस्टिंग पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी ये इधर की तरफ थ्रो मारेगा, जब मुझे इधर का रेंडर लेना होगा तो मैं इसको सिलेक्ट करके फ्लिप कर दूंगा तो इधर की तरफ थ्रो होगा, ठीक है। अब स्क्रीन वन पे आ जाते हैं, स्क्रीन वन पे आ गए, सेटिंग्स पे जाके इसको कैमरा को हमने वाइट स्क्रीन से हटा के पोर्ट्रेट मोड कर दिया, ठीक है। इसमें हमें वर्टिकल हाइट मिल जाएगी, है ना। थोड़ा सा और पीछे ले लिया हमने,
ठीक है, सेटिंग्स में जाके कैमरा पे जाके एक्सपोजर वैल्यू को भी थोड़ा सा कम कर दिया, 14 कर दिया या 13.75 कर दिया हमने, कट किया है यहाँ पे। बाकी सबको सेटअप है, इंटरेक्टिव करके चलती है। अच्छा, बाहर वाले सेगमेंट में लाइट नहीं दी हमने, तो डल आ रहा है वो, उस सेगमेंट में भी लाइट ऐड करेंगे। ठीक है, लाइट आ रही है ये वाली, इसकी इंटेंसिटी और आपको ब्राइट करनी है, ब्राइटनेस और चाहिए यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं हम, एक काम करना रहेगा तो हमारा इसमें, मैं स्क्रीन टू पे आता हूँ। ये ब्लैक मटेरियल को मैंने कॉपी करा, तो हाइड कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, अब नीचे फ्रंट पे ये ब्लैक मटेरियल दे दिया। तो क्या होगा, डेप्थ दिखाएगा इसके अब। ठीक है, हाँ, यहाँ पे थे, इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो रेक्टेंगल लाइट ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, रेक्टेंगल लाइट जो ऐड कर रहे हैं उसके लिए सेटिंग्स कर देते हैं क्या, लाइट को सिलेक्ट किया, ऑप्शन पे गए, इनविजिबल, शैडो वन, स्पेक्ट्रल और रिफ्लेक्शन वन, डायरेक्शन को यहाँ से कम कर दिया, इंटेंसिटी को आप यहाँ से कम या ज़्यादा अपने हिसाब से मोड कर सकते हो, छोटा स्पेस है तो मैंने कम कर दिया। ठीक है, अब जो ये वाली लाइट है, इसी को कॉपी करा मैंने, इसके सेंटर पे ग्रीन एक्सिस में, ग्रीन एक्सिस में, और इसका जो सेंटर आ रहा है 1730 पे यहाँ लग गया हमने। अब मैंने इसको रेड एक्सिस में कॉपी करके रखा, 300 mm पर, और इसका एक रेप्लिका क्रिएट कर दिया, रेड एक्सिस में, 450। इसको मैंने फ्लिप कर दिया, अबाउट को फ्लिप कर दिया। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करा, फॉल सीलिंग पे, फिर फुल से मार्किंग ली हमने, सिंगल पॉइंट से और सिंगल पॉइंट से यहाँ से 60 की मार्किंग ली है, 60 की मार्किंग ली है, यहाँ से आगे 300 की मार्किंग ली, सेंटर पर आ रहा, 60 इधर और 50 इधर, 60 इधर मार्क करा हमने, रेक्टेंगल टूल पे गए, वाइट प्रेस करा, एक रेक्टेंगल बनाया, इससे इसको कॉपी करके यहाँ पे 300 हो रहा है,
यहाँ से पर 600 एम्पियर और फिर 450 और आगे कर दी। ठीक है, इनको पुश करके 100 mm अप कर दो, लाइट्स को डिलीट कर दो, इनको यहाँ से कट कट करा, स्किप करा, पेस्ट इन प्लेस किया और ग्रुप अनहाइड ऑल किया। लाइट इंटेंसिटी इसकी और इंक्रीज करके 50 कर दिया हमने। अब यहाँ से आप अपने इस पे चले जाइए। यहाँ पे इंटरेक्टिव प्ले किया, ठीक है, एलिमिनेशन प्रॉपर हो गई। अब ये ग्लॉस कर रहा है थोड़ा सा, ये पीवीसी लिया था ना, थोड़ा सा ग्लॉसी आ रहा है, इसके ग्लॉसीनेस को आप कम कर लेगा, शाइन ज्यादा करेगा अगर तो ग्लॉसीनेस को कम कर लेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, पूरा प्रॉपर रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उसको कम कर लेगा, ग्लॉसीनेस को, रिफ्लेक्टिविटी को कम कर देंगे, सही आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये ऐसा लग रहा है पूरा रिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ पे ना, तो रिफ्लेक्टिविटी को कम कर लेते हैं। मटीरियल पे रिफ्लेक्शन कलर को डार्क कर दिया हमने, रफनेस पे भी 25 कर दिया। जो करंट कलर है मैंने इसको लोड करा, करंट कलर को लोड करने के बाद यहाँ पे गए तो लोड करा, इसका ही चार्ज पर टोन लगाएंगे। अब यहाँ पे इंटरेक्टेड प्ले किया हमने, ठीक है, इस तरीके से आ जाएंगे सर। अब ये एक आपका क्या हो जाएगा, किचन का रेंडर कंप्लीट, सारी चीजें आ जाएंगी। इस तरीके से आपको इसके रेंडर निकालने मल्टीपल। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी आपको लगता है कम है तो आप थोड़े से और इंक्रीज कर देगा, या फिर आप इन लाइट्स की जगह पे आईएस लाइट आपको बताई हुई है, आप आईएस लाइट का यूज कर लो, या चाहो तो आप इन्हीं के ऊपर क्या करो, आईएस लाइट भी ऐड कर दो। इसकी लाइट इंटेंसिटी आप कम ही रख लो, लैंप सीलिंग की लाइट इंटेंसिटी हम 10 कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आईएस लाइट ले लेता हूँ अलग से एडिशनल, और मैंने सारी आईएस लाइट इसके ऊपर अटैच की, यहाँ से कॉपी करा, ग्रीन एक्सेस में इस पे लगाई, ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया।
इसको डाउन कर देते हैं 150 में, तो डबल क्लिक करा, तो कॉपी करके ग्रीन एक्सेस में मिडल पे रखा इसको, यहाँ से आइए स्लाइड के पैरामीटर पे एडिट पे जाके इंटेंसिटी चेंज कर दो, 50,000 को इंटेंसिटी, लाइट टोन को वार्म लाइट कर दिया, क्लोज किया, प्ले किया। ठीक है, अगर आपको लगता है आईएस लाइट का थ्रो ऊपर सीलिंग पे पड़ रहा है, जैसे वाइट हो जाती है कई बार, तो आप आईएस लाइट को क्या कर दो, डाउन कर दिया करो। जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, अभी इधर पड़ता हुआ दिख रहा है हमें, है ना? तो ऐसे कंडीशन में क्या कर दे हम, पूरा ग्रुप तो हैगा एक साथ ही, आप इसको मूव कर दो, डाउन किया, वापस सेंटर पे चेक कर लो। डिस्प्ले वाली लाइट है, उसमें रिफ्लेक्शन ऊपर जाती है। हाँ, दूसरी यूज कर लो, थोड़ी बहुत जा रही है, दूसरी यूज कर लो आपको। अब खाली हमें आईएस लाइट ही तो चेंज करनी है ना, तो आप यहाँ पे जाइए, इस पे आप 3 लोग वाली ले लो। ठीक है, इंटेंसिटी अभी थोड़ी मुझे कम लग रही है, इंटेंसिटी बढ़ा लिएगा थोड़ी सी। ठीक है, अब इंटेंसिटी पे बात करें। रिलैक्स। ठीक है, और आप लाइट यहाँ नीचे पैस इस पे पैसेज में अगर दिखानी है तो इसके नीचे भी लाइट चल दे सकते हैं। आई थिंक सलमान ने दी हुई थी शायद, आपने दी हुई थी ना इसमें नीचे वाले में, वहां पे भी देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से तैयार कर सकते हैं पूरा ये हम। और एक काम और कर लेते हैं, क्योंकि हमें सेक्शन में भी लाइट दिखानी होगी, मैं लाइट को थ्रो भी चाहता हूँ वो भी प्रॉपर है। मैंने इन तीनों लाइट को सेलेक्ट किया,
और उसका एक कॉपी क्रिएट किया, रेड एक्सेस में लेके गए, एक पे रख दिया, यहाँ से वापस से इनको सेलेक्ट किया, तो यहाँ से लेके गए रेड एक्सेस में, ठीक है। अब यहाँ से आप जब सेक्शन चेक करोगे, इसके सेक्शन के लिए हमारा क्या चलेगा, पोर्ट्रेट की जगह पे हमें कौन सा मोड लेना होगा, वायरफ्रेम मोड। ठीक है, वायरफ्रेम मोड लेने के बाद यहाँ पे आप साइज बढ़ाओ, इसको काफी साइज सेटअप कर लो आप प्रॉपर यहाँ से पहले। इसको हाइड कर दिया हमने, बाउंड्री मिल गई हमें यहाँ से यहाँ तक। इसमें अब देखो मैं चाहता हूँ हाइट थोड़ी सी कम हो जाए और लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाए। हमने सबसे बड़ा लिया हुआ है, उसके बावजूद भी नहीं कर पा रहे, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कस्टम का। कस्टम पे जाके मैंने 2:1 कर दिया। ठीक है, ऐसे में क्या होगा, थोड़ी सी हाइट भी हमारी आ जाएगी और ये भी आ जाएंगे सारे। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके क्योंकि उधर का ले रहा हूँ, तो मैंने इसको फ्लिप कर दिया रेड एक्सिस पे बहुत ही इंटरेक्टिव था। ठीक है, बाकी सेक्शन को हाइड अप, सेक्शन को आप वो कर दिएगा, फिर तो फिर ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। सेक्शन प्लेन पे गए, कैमरा राइट ऑन और इनको कर दिया। अब चेक करना, तो इन एलिमेंट्स के ऊपर क्या होगा, जो पीछे वाला एलिमेंट है उसका रिफ्लेक्शन करने लगेगा। ठीक है, आ रहा है हमारा एक रेंडर प्रॉपर अभी। ठीक है, इसको आप फाइनल रेंडर निकाल के सेव कर लो, और इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप का बना सकते हैं, इसके अंदर ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, अंदर लाइट लगा सकते हैं। अब इसके अंदर भी आप अगर आप लाइट दोगे ना तो अंदर के एलिमेंट दिखने लगेंगे, हमने लाइट तो दी हुई नहीं है, अंदर कुछ चमक नहीं रहा है। ठीक है, और कुछ रखा भी नहीं है, तो जब आप अटैच करेंगे तो आप लाइट दे दिएगा। इसका आप रेंडर निकाल लो, आपका एक प्रॉपर किचन का अच्छे से आ जाएगा। आई एस लाइट्स को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इंटेंसिटीज को। तो आई एस लाइट कलर इसकी लिखी हुई है 70%। ठीक है, सब चीज प्रॉपर है, इसका रेंडर ले लेंगे बस एक। डन। चल, तो इस तरीके से अपने रेंडर्स कंप्लीट कर लिए आप लोग किचन का। अब इस पे क्या हो गया, अगर आप देखोगे तो पीछे वाला ऑब्जेक्ट का क्या होगा, रिफ्लेक्शन दिखाना। अच्छा, इसके मटेरियल को भी आप चेंज कर लिएगा। ये ब्लैक वैसा आ रहा है ना डल, इसको ग्लॉस या रिफ्लेक्टिव बना लिएगा थोड़ा सा, ग्लॉसी जैसा। इसके मटेरियल को जो है,
इसको ग्लॉसी ब्लैक कर लेगा मटेरियल में आप। ठीक है, ये आ नहीं रहा, तो इसका निकल देते हैं। ये मेटल कौन सा है? स्टेनलेस स्टील है। तो ठीक है, और आप चाहो तो इसको, जैसे इसका लिया हुआ ना हमने, मेटल लिया था याद है आपको, क्रोम या कोई मटेरियल मेटल लिया था ना, वैसे इसको भी आप क्रोम या वही मेटल का कर लो। इसको स्टॉप कर दो, ये तो ब्लैक तो अच्छा नहीं लग रहा। मैंने आई गेस थर्ड वाले पे इस पे मटेरियल दिया था मेटल का। ठीक है, जाते हैं। हमने इसको मटेरियल दे दिया। हेलो। जा। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लो आप उसको। ठीक है, मेटल पे ज्यादा सही आएगा, आपका सराउंडिंग का रिफ्लेक्शन भी आ जाएगा। उसका मटेरियल भी खराब था, ब्लैक डलता है बहुत ज्यादा। ठीक है, आइए फ्लाइट इंटेंसिटी थोड़ी सी और बढ़ा लिएगा, और आपका ये प्रॉपर रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक रखता हूँ। अपना वो किचन को कंप्लीट कर लिएगा। नेक्स्ट सेशन में हमारा एक टॉपिक क्या रहेगा, किचन हो गया, हमारे वॉशरूम भी हो गए, बेडरूम हो गए, लिविंग रूम हो गए। ठीक है, कॉमर्शियल शॉप तो और रहेगा बस, उसका नहीं रहेगा नेक्स्ट सेशन। ठीक है, देखो इसका आ रहा है मेटल वाला लुक। ठीक है। ठीक है, इसको मैं आई एफ एफ इंटेंसिटी और बढ़ाता हूँ थोड़ी सी। ठीक है।